मेरे दोस्त, अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका एक्स आपको मिल जाए तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अगर एक बार आपको मौका मिल जाए तो आप सब कुछ सही कर दोगे, आप उस इंसान को दिखा दोगे कि आप कितना प्यार करते हो उस इंसान से, तो उनको शो कर दोगे कि ऐसा प्यार करने वालों ने कहीं नहीं मिलेगा, प्यार की एक मिसाल कायम कर दोगे। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपको तुरंत ही अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स को वापस कैसे लाए, पूरे इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया ब्रेकअप के बाद एक्स वापस क्यों नहीं आते इतने जल्दी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जो मेरे दोस्त, तुम अगर अपने एक्स से पीछे भाग रहे हो बेसिकली, तो पीछे भागना सबसे पहले बंद करना है। कि पीछे भागना तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हर इंसान A to Z, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, ब्रेकअप होने के बाद सबसे पहला काम करता है अपने एक्स के पीछे भागना। आपने भी किया है, इसी वजह से एक्स वापस नहीं आता। आप कहोगे भैया पीछे ना भागें तो क्या करें, भाई कोई कह रहा है हम ब्रेकअप करके जा रहे हैं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा भी नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, अननेसेसरी कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम उस इंसान को कांटेक्ट किस लिए करते हो, क्या रीजन तुम्हें पता है? तुम सिर्फ रोकते हो कि भैया रुक जाओ, मत जाओ हमारी जिंदगी से। तुम जाओगे तो हमें तकलीफ हो जाएगी, हम देखो कितना तरस रहे हैं तुम्हारे लिए, हम देखो कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तो इससे क्या होता है, प्यार थोड़ी ना जागता किसी इंसान के अंदर, दया भी नहीं जागती है, क्योंकि तुम इतना इरिटेट कर चुके होते हो, वो दया के भाव से भी तुम ऊपर चले जाते हो। तो इससे दो चीजें खराब होती है। पहली बात तो तुम ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि कोई दे नहीं सकता, ठीक है, जो ना चीज मांगनी चाहिए ना कोई दे सकता है, वो है प्यार। तुम प्यार मांग रहे हो। दूसरी चीज है, तुम उसके सामने एकदम सरेंडर हो जा रहे हो, एकदम उसके सामने एकदम अपने आप को नीडी शो कर रहे हो। तो वो क्या है, वो इंसान तुमको एक भार की तरह समझ रहा है। यहाँ पे प्यार कहाँ रह गया, यहाँ पे तुम उस इंसान को फोर्स कर रहे हो कि भैया तुम रुको, हमसे प्यार करो, यही तो कर रहे हो मेरे दोस्त। तो अननेसेसरी इस इंसान को के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसका तरीका होता है, देखो मेरे दोस्त, जब वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था, कोई हाथ पैर जोड़ के नहीं आया था। वो इंसान वो कैसे आया था, तुमसे अट्रैक्ट होके आया था। उस इंसान को भी अच्छा लगता था तुमसे बात करना, वो इंसान भी तुमसे बात करने के बहाने खोजता था। लेकिन आज क्या चीज हो गया मेरे दोस्त, आज वो इंसान बिना बताए वो इंसान चला गया है और जा रहा है, और तुम जितना रोक रहे हो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। वो इंसान तुम्हारी बात का अनादर कर रहा है एकदम। कहने का मतलब है कि वो इतना इरिटेट अभी हो चुका है तुमसे कि तुम उससे बोलते हो, अगर वो सीधा जा रहा है, तुम अगर उससे बोलते हो भैया दाएं मुड़ जाना, तो तुम्हारी बातें ना माननी पड़ी इसलिए वो बाएं मुड़ जा रहा है। सोचो अब सिचुएशन क्या है, अब अपोजिशन किस हद तक पहुंच गया है, किस हद तक वो इंसान अपोज कर रहा है। अब रही बात वापस लाने का टेक्निक की, भैया वापस कैसे लाना है, तो वापस लाने के लिए सबसे पहले तो भैया आपको जो है उससे कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट खत्म करोगे तभी मेरे दोस्त तुम रियल दुनिया में आ पाओगे, वरना अभी तो तुम भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा तालाब है जिसमें तुम रह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि जितना बड़ा तालाब है उतनी ही बड़ी दुनिया है। रिलेशनशिप के बाहर जब तुम नहीं निकल रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कहीं से खुशी मिल सकती है, तो अपने रिलेशनशिप से ही मिल सकती है, एक्स से ही मिल सकती है। और जबकि खुशी कहाँ होती है, खुशी वो खुद में होती है। अभी तुम खुश नहीं हो, ना तुम एक्स को खुश रख पा रहे हो, ना तुम खुद को खुश रख पा रहे हो, तुम सबसे कटे हुए हो। ना दोस्त यार से बात करने का मन कर रहा है, परिवार में बैठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नया काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस पुराने टेक्स्ट, पुराने कॉल, पुराने जज्बात, सब यही सारी चीजें तुम्हें याद आ रही है। और बस ये तुम सोच रहे हो कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद जो लगे लगा के अपने एक्स को वापस पाना है, अपने एक्स को वापस पाना है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या फिर आप गलत का साथ दे रहे हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए अभी उस एक्स ने आपसे ये कहा कि हाँ ठीक है भैया आ जाएंगे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, लेकिन हम तुम्हें 10 मिनट दे पाएंगे, आ जा रहे हैं, तो भी तुम्हारे लिए गलत है, तो भी तुम मान जाओगे उस चीज़ को, और तो भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा उस चीज़ से कि भैया 10 मिनट के लिए जहाँ पे आ रहे हो वहाँ 1 घंटे के लिए आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तकरार नहीं खत्म हो रही है। आप वापस आते हैं भैया मुद्दे पे कि भैया बात फिर करना क्या है, कनेक्शन काटना है सबसे पहले हर तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो आप किसी दोस्त से पता लगवा रहे हो कि जाओ देखो भैया हमारी एक्स क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है, कितने मजे कर रही है, कितना खुश है, कुछ पता नहीं लगाना है। और एक और चीज़ मेरे दोस्त, समाज में अपने ब्रेकअप का ढिंढोरा कभी मत पीटना, क्योंकि ये सब सिर्फ कमजोर इंसान की निशानी है, उससे कुछ होगा नहीं, कोई तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं सही करा देगा। अब तुम एक चीज़ सोच लो कि जो तुम्हें तुम्हारे एक्स को डायरेक्टली तुम बोल रहे हो, जब उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्या तुम्हारे दोस्तों के बोलने से फर्क पड़ जाएगा? कुछ लोग स्टेटस डालते हैं बेवफाई वाले, तो बेवफाई का स्टेटस भैया ये सब डालना बंद कर दो, क्योंकि भैया जिससे तुम्हारी डायरेक्ट बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है, इनडायरेक्ट बातों से फर्क पड़ेगा। कोई कुछ इंसान कंसीडर नहीं करेगा। देखो सबके एक्स 99% लोगों के एक्स उनको ब्लॉक कर देते हैं। रीजन क्या है ब्लॉक करने का? कोई शौक नहीं चढ़ा देता एक्स को ब्लॉक करने का। लेकिन अब तुम वही चीज मांग रहे हो जो इंसान नहीं देना चाहता है, जो चीज वो इंसान नहीं दे सकता, तुम वही चीज मांगते हो। ऐसी कंडीशन में तुम उस इंसान को कहते हो भैया वापस आ जाओ, तो ये वापस आ जाओ ही नहीं कहना है, ये तुम इतना ही कहना छोड़ दोगे ना। तुम अगर उल्टा मुझसे कहते हो ठीक है जाओ,
तो उसको मिर्ची लग जाएगी। लेकिन इतना कहने के लिए भी तुम्हारे पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम सोच रहे हो कहीं भैया हम बोलते अच्छा जाओ तो कहीं हमेशा के लिए ना चल जाए, ये तुम्हारा डर है। और ओवर थिंकिंग तो मेरे दोस्त तुम्हें आसमान छू रही है। ओवर थिंकिंग तो कुछ भी हो रही है, कहीं वो थर्ड पर्सन के साथ ना घूम रहा हो, कहीं वो इंसान किसी से चैट ना कर रहा हो, वो इंसान मजे में क्यों है, उसने मन ही मन मूव ऑन तो नहीं कर लिया, वो कहीं हमेशा के लिए ना चला जाए, वो चला जाए तो हमें ऐसे ना जीना पड़े। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक बात मैं तुमको बता दूं, कोई किसी को नहीं भूलता, ठीक है? नहीं उस इंसान की कैपेबिलिटी है कि तुमको भूल जाए कि हाँ कि कोई तुम थे ही उसके जीवन में। 2 साल रिलेशनशिप चला, 1 साल चला, मैं कह रहा हूँ सीरियस तरीके से 6 महीने चला, इन्वॉल्वमेंट है अगर तुम लोगों का, तो वो इंसान तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। इस चीज को निकाल दो दिमाग से, ठीक है? चाह के भी नहीं भूल सकता। बस वो इंसान ठंडा पड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि आप मालिक कुछ करोगे नहीं। आप 2 साल बाद भी वो इंसान आपके पास आएगा तो आपके अंदर वही एनर्जी आ जाएगी रिलेशनशिप वाली वापस आने की। आप तुरंत वापस आ जाओगे बिना सवाल जवाब किए। तो यहाँ पे तुम्हारा दिल मान नहीं रहा है, तुम्हें लग रहा है कि भाई नहीं, लो एक बार और बात करके देख ले, शायद बात बन जाए, शायद नाराजगी दूर हो जाए। तो भैया ये नाराजगी नहीं दूर होती। नाराज क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, तो नाराजगी दूर कहाँ से होगी? अभी तुम उसका कॉलर पकड़ के पूछो भैया ब्रेकअप तुमने क्यों किया, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है। ये तो वही वाली चीज है कि तुम्हारे घर में किसी ने चोरी की, उसने तुमने पकड़ लिया, तुमने उसे पकड़ लिया, और अब तुम कॉलर पकड़ के पूछो क्यों चोरी की, क्यों चोरी की। बेचारा क्या जवाब देगा? उसने चोरी की, ये सत्य है, ठीक है? तो ये हर चीज की वजह, ब्रेकअप की कोई वजह नहीं है। ब्रेकअप की वजह साइकोलॉजिकल वजह। साइकोलॉजिकल वजह क्या है? तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। तुम खुद को देखो, खुद को एक बार क्रॉस चेक करो, क्या तुम वही इंसान हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे? तुम आज तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम अपने एक्स पार्टनर से कि वो एक्स पार्टनर जो है वो तुमको पसंद करेगा? तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हारे बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, लेकिन स्टिल तुम अगर अपने रिलेशनशिप में 24 घंटे इमोशनल हो, हमेशा उस इंसान को नीडी दिखा रहे हो, उसके सामने सरेंडर हो, उस इंसान की जायज जायज बातें मान रहे हो, तो मेरे दोस्त कोई जीवन में तुम्हें ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ परमानेंट रह पाए। कोई ऐसा इंसान चाह के भी नहीं रह पाएगा। इवन तुम नहीं रह पाओगे तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें भी लग रहा है नहीं भाई मैं प्यार की कीमत समझता हूँ, क्योंकि धोखा गया हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। नहीं भैया, जानने में कोई धोखा नहीं देता है। तो घुमा फिरा के मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कनेक्शन काटना है। कनेक्शन काट के आपको जो है कम से कम 40 से 50 दिन कनेक्शन काट के एक अपने पसंद के काम करने हैं। अपने पसंद के काम क्यों करने हैं? रीजन है कि आत्मसम्मान जो खोया हुआ है उसको रिस्टोर होना है, और प्लस जब काम करेंगे आप दूसरे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। तो उस चीज से जो है आत्मविश्वास मिलेगा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के ही कम होने की वजह से आप उस इंसान को जो है सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो, वरना आप भी किसी को जोड़ते नहीं थे। आपको लगा था कभी क्या इस इंसान की वजह से परेशान आप होंगे? रिलेशनशिप के आप पहले जाइए, आपको क्या लगा था ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके जीवन में? क्योंकि आपने अपने आप को कम मान लिया, क्योंकि आप अपनी उस स्टेज में रहना चाहते हो। ये चीज सबसे पहले जो अपनी तरफ से जो सप्लाई दे रहे हो इसको कट करो। भैया तुम्हारी परेशानी की वजह तुम खुद हो, और तुम्हारा सॉल्यूशन भी तुम्हारे अंदर है। अभी अपनी सप्लाई काट दो, देखे कैसे वो इंसान चैन से जी सकता है। तुम है क्या, ब्रेकअप हो गया, वो इंसान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, तुम अभी भी उसे प्यार कर रहे हो, प्यार भरे टेक्स्ट भेज रहे हो, नहीं हो रहा है तो उसको गालियां लिख के भेज रहे हो, तो दोनों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बातों में कुछ नहीं रखा है। तो कुछ लिखो मत, कुछ उसे बोलो मत, अपने एक्शन में दिखा दो। सीधी सा बात है। एक्शन में दिखाओगे कैसे? कॉन्टेक्ट करना बंद कर दो, एक्शन में दिख जाएगा। खुद खुश रहना शुरू कर दो, तुम्हारे एक्शन में दिख जाएगा। आप कहोगे खुद भैया खुश कैसे रहे, तो मतलब ये तो बहुत ही थियोरेटिकल बात हो गई, खुश रहो भाई। खुशी तो नहीं रहा जाता मेरे दोस्त। जब तुम काम करना शुरू करोगे अपने लिए, तुम्हारा हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो तुम्हें खुद लगेगा यार मैं किसी लायक हूं। तुम खुद उसके पीछे नहीं भागोगे, खुशी अपने अंदर से आएगी। एक चीज मैं बता दूं कि अगर तुम्हें अपना एक्स पाना है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा। बिना ठीक किए मेरे दोस्त कोई यहाँ पे बूटी, कोई दवा नहीं बनी हुई है। तो एक्स को पाना है मेरे दोस्त, तो अपना कॉन्फिडेंस तुम्हें हर हाल में बढ़ाना होगा, काम अपना करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट खत्म रखना पड़ेगा। तब तक कॉन्टैक्ट खत्म रखना पड़ेगा जब तक तुम्हारे अंदर बात करने की कैपेबिलिटी नहीं आती है। तब तक कॉन्टैक्ट कट रखना पड़ेगा जब तक वो इंसान तुम्हारे सामने पड़े और तुम इमोशनल होके बहने ना लग जाओ, तब तक बंद करना पड़ेगा तुमको। अगर सामने वो इंसान पड़ रहा है तो इमोशनल हो जा रहे हो, तुम्हें पुराने मर्म याद आ जा रहे हैं, तो भैया अभी तुम लायक नहीं हो, तुम्हें जरूरत है नो कॉन्टैक्ट रूल की। तो अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, और अपने आप को भैया थोड़ा इमोशनली स्टेबल बनाना है, तभी एक्स पार्टनर वापस आएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों को वीडियो समझेगा।